इधर योगी और अखिलेश के बीच छिड़ी रही बहस, उधर मायावती ने कर दिया धमाका। लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने पेश किया अपना फाइनल प्लान, बना लिया नया गठजोड़। न सपा न कांग्रेस न राजभर, प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। जो और पार्टियां सोच भी न पाई वो मायावती ने कर दिखाया। सामने आई बड़ी तस्वीर। कहते हैं सियासत में कभी हार मानकर घर नहीं बैठना चाहिए। दुनिया भले ही चाहे आपके लिए कुछ भी कहती हो। यूपी में बसपा को पिछले 2-3 चुनावों से राजनीति के जानकार बहुत कमतर आंकते रहे हैं। मायावती को कभी फाइट से बाहर बता दिया गया तो कभी बसपा को भाजपा का छुपा हुआ साथी। हालांकि चुनावी नतीजे भी बसपा के लिए पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं रहे। इस बीच मायावती ने 2024 के लिए जो प्लान तैयार किया है उसने योगी और अखिलेश दोनों की नींद उड़ा दी है। विधानसभा से लेकर सड़क तक, इन्वेस्टर्स मीट और कानपुर मामले में भाजपा और सपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और उधर मायावती ने बसपा की चुनावी रणनीति पर अचानक बड़ा फैसला ले लिया। ऐसा फैसला जिस पर यूपी के और राजनेता अभी तक सोच भी नहीं पाए हैं। अगले और पिछले की सियासत में मशगूल सपा और भाजपा से 2 कदम आगे बढ़ते हुए मायावती ने ऐसे वोट बैंक पर अब दांव फेंका है जो अभी तक सबसे उपेक्षित रहा है। बहन जी ने इस बार न कांग्रेस से, न सपा से, न राजभर की पार्टी सुभाषपा से और न ही भारतीय जनता पार्टी से, बल्कि उस सबसे बड़े तबके से गठजोड़ किया है जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी पार्टी है जिसके साथ गठजोड़ की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसा और कौन सा गठजोड़ मायावती ने किया है जो इस बार बसपा को किंग मेकर बना सकता है। दरअसल मायावती ने 2024 चुनावों को लेकर अपने नेताओं के साथ एक खास बैठक की और इसके बाद साफ कर दिया कि पार्टी अब युवा और जोशीले प्रत्याशियों को ही टिकट देगी। युवाओं पर फोकस करके बसपा यूपी में सबसे बड़े आबादी वाले वर्ग यानी युवा वर्ग को अपने साथ करने का प्रयास करने जा रही है। पार्टी के लोग इसे ही बसपा का युवा गठजोड़ कह रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी साफ तौर पर यह ऐलान भी कर सकती है कि चुनावों से पहले वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा प्रमुख मायावती विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद काफी फिक्रमंद हैं और उनकी सक्रियता भी साफ तौर पर नजर आ रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों में सीट जीतने की जद्दोजहद में बसपा जुटी है। पार्टी का फोकस दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ साथ युवाओं पर खास तौर पर रहेगा। बसपा प्रमुख ने यूपी के नगर निकाय चुनावों में 50% टिकट युवाओं को देने का ऐलान किया है। इसी के साथ सभी जिला संगठनों में 50% युवाओं को पद भी दिए जाएंगे। बसपा ने संगठन के लिए युवाओं की तलाश भी शुरू कर दी है। इन युवाओं को पहले बसपा के मिशन के बारे में समझाया जाएगा, इसके बाद पद दिए जाएंगे जिससे ये युवा पार्टी के मिशन को जनता के बीच पहुंचा सके। आपको बता दें कि मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में नए नए फॉर्मूले लाने के लिए जानी जाती रही हैं। 2007 के चुनावों में मायावती ने ही सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला इजाद किया था जिसके चलते उनकी पूर्ण बहुमत की सत्ता आई थी। हालांकि इसके बाद से लगातार बसपा की सीट और वोट बैंक गिरता रहा। मायावती ने इसके बाद भी कई प्रयोग किए लेकिन वो फेल रहे। 2019 के लोकसभा चुनावों में मायावती की पार्टी सोशल मीडिया पर आई। खुद मायावती ने ट्विटर पर अकाउंट बनाया और वो ट्विटर पर अब काफी सक्रिय भी रहती हैं। अगर 2022 विधानसभा चुनावों की बात करें तो बसपा ने 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन चुनाव में बसपा के 290 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। बसपा के गठन के बाद मायावती के लिए 2022 का चुनाव सबसे बड़ा झटका साबित हुआ था। 2012 में सत्ता से बेदखल हुई बसपा अपने कुछ पुराने चेहरों को भी खो चुकी है। कुछ नेता खुद पार्टी छोड़ गए तो कुछ को मायावती ने निकाल दिया। इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज, ब्रजेश पाठक, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मिठाईलाल भारती जैसे नाम शामिल हैं। 2019 लोकसभा चुनावों में 38 सीटों पर बसपा लड़ी थी, मगर सपा गठबंधन में 10 सीट पर उसने जीत दर्ज की। इसमें बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, लालगंज, सहारनपुर, घोसी और जौनपुर सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर मुस्लिम, ओबीसी और दलित वोटरों का प्रभाव है और इसीलिए गठबंधन के तहत बसपा ने इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब बसपा की नजर पिछले लोकसभा चुनावों का रिकॉर्ड तोड़कर इस बार 10 से ज्यादा सीटें जीतने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।